आपकी विचारधारा कहाँ जाती है? चाहे वो हीरो हो, हीरोइन हो, कॉमेडियन हो, या कोई भी एक्टर हो, या डायरेक्टर हो, या प्रोड्यूसर हो, या किसी के फैन हो आप, उस समय आपकी विचारधारा, जिसके फैन हो ना, उसके साथ रहने वाले लोग मुझे नहीं जानते। वो आए दिन लाइव आते हैं और बोलते हैं कौन खेसारी? कोई खेसारी लाल यादव है, कोई खेसारी लाल यादव। ठीक है भाई, तू नहीं जानता है, हम कोशिश करेंगे कि आप भी मुझे जानिए। मैं उतना मेहनत करूंगा कि शायद आप मुझे जान जाएं, कुछ बोल दें, या खेसारी के साथ काम करने वाले कुछ बोल दें, तो सब विचारधारा के एकदम सब लोग इतने ज्ञानी पुरुष बन जाते हो आप लोग कि लगता है कि नहीं, ज्ञान आप ही के यहाँ से निकला है और पूरी दुनिया में फैली है। आप ज्ञान की किताब लेकर घूम रहे हो। क्या है यार, क्या तरीका है? सुधर जाओ। अगर बोलना है, अगर पत्रकार बने हैं, आप आ रहे हैं अपनी, पत्रकार बने हैं, तो पत्रकार का मतलब समाज का दूसरा आईना होता है, समझे? जो सच्चाई को दिखाता है, तो आप सच्चाई दोनों तरफ से दिखाओ ना। आप ज्ञानी हो तो ज्ञान का मतलब किसी एक के लिए नहीं होता है, ज्ञान पूरी दुनिया के लिए होता है। तो उस समय आपका ज्ञान कहाँ चला जाता है? भीतर हैं, तब लोग ज्ञान चल जाला है कहाँ है? आप अगर ज्ञानी हैं तो दोनों तरफ से बात करिए। आप जिसके फैन हैं, उनके साथ रहने वाले लोग मुझे नहीं जानते हैं, तो हमारे फैन तो कभी रिएक्ट नहीं किए, हमारे लोगों ने कभी रिएक्ट नहीं किया। और उस लड़की ने तो आपके स्टार के साथ काम तक नहीं किया है। नहीं जानती है, नहीं जानती है, क्या फर्क पड़ता है उससे? वो नहीं जानती है तो क्या किसी का औहदा कम हो जाता है? जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, जान के भी नहीं जानते हैं, तो उनके जानने और ना जानने से मेरा जिंदगी नहीं चल रहा है? चल रहा है ना मेरी जिंदगी। तो किसी की जिंदगी किसी के ना जानने से नहीं। आप वर्क करिए, काम करिए, अच्छा बेहतरीन लोगों के बीच में अपनी छवि को दीजिए, आप अपने संस्कार को प्रेजेंट करिए। पूरी दुनिया आपको जानेगी, आपसे सीखेगी। कहाँ से करोगे? संगत से गुण होते कि संगत से गुण जात। आप जिसके संगत में हो, छोड़ो, विवाद हो जाएगा बोल दूंगा तो कुछ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अलग रूप दे रहे हो, अलग नाम से बुला रहे हो, क्या है यार? तुम्हारे घर में माँ बहन बेटी नहीं है? तुम्हारे माँ बहन बेटी के बारे में अगर कोई गलत शब्द का उपयोग करे तो कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा। हूँ अपने विचारधारा को कैसे लेके चलता हूँ, तो आपसे तो आशा भी नहीं कर सकता कि आप अच्छी बातें करोगे, क्योंकि संगति आपका गंदा है, आपके संस्कार ही गंदे हैं। तुम्हारे घर में भी माँ बहन बेटी है, भैंस के कोख से पैदा हुए हो? हैं? भैंस के कोख से तो पैदा हुए नहीं हो, किसी माँ के कोख से ही पैदा हुए हो। उस माँ को कोख को गाली क्यों दे रहे हो यार? वो भी किसी की बहन बेटी है ना। तुम्हारे घर में भी माँ बहन बेटी होंगे, ठीक है, उसको लग गया, जब नहीं जानती तो नहीं जानती, जबरदस्ती किसी को फैन बनाओगे क्या? हैं? बेहतरीन काम करो, कराओ, ताकि दुनिया जाने। हमने कभी रिएक्ट नहीं किया इस बात से, जैसे कोई मुझे नहीं जानता। ठीक है, नहीं जानता है, मैं बेहतरीन कोशिश करूंगा, अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा ताकि दुनिया मुझे जाने। लेकिन मैं वैसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी बेटी को इतना बेइज्जत मत करो यार। बेटियां हैं तो ये धरती है, बेटियों से संसार है, और बेटियां हमारी तुलसी की तरह होती हैं, उनको बेइज्जत मत करो यार। आप संस्कारिक बनो, आप भी किसी दिन बेटी के बाप बनोगे, आप भी किसी बहन के भाई हो। वो बहन क्या सोचेगी? आपके ही विचारधारा अगर वो देखेगी और आपका बोला हुआ शब्द अगर वो सुनेगी तो उसको क्या लगेगा? तो प्लीज आप अपने बहन बेटी की तरह भी दुनिया का सम्मान करिए, तभी आपको सम्मान मिलेगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय। क्या इंडस्ट्री में चल रहा है अपने भोजपुरी समाज में भी, या जो भी गायकी है, या नेटवर्क आजकल फेसबुक इंस्टा पे लाइव पे आके पता नहीं क्या क्या चलता है। हम तो इस सब के चक्कर में ना रहीला, लेकिन आदमी कितना दुर्भागी, कब तक चुप रही? बड़ा दुख होता, लेकिन सब खुशी तो है ये है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में तकलीफ भी है कि ये सब क्या चल रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि बोलूँ, चुप रहूँ तो भी लगता है कि क्यों चुप हूँ, काहे चुप हूँ।
कभी कभी आप लोग हमके देख लो को बजा कि गुस्सैली हम, या कभी थोड़ा हार्ड टॉक कर दिया इंस्टा पे या पेज पे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी। फिर भी मैं चुप हो जाता हूँ कि जाने दो यार, जो चलो ठीक है, क्या बोलना है, चलो तुम लोगों को जो ठीक लगे वो करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बोल दिया 2 लाइन और फिर 2-4 दिन के बाद कुछ सोचा फिर चुप हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गया। मैं डरता नहीं हूँ। मैं हाँ बदनामी से डरता हूँ, ऊपर वाले से डरता हूँ, माता पिता गुरुजी से डरता हूँ, आप लोग से डरता हूँ। बाकी कोई ताकत नहीं है जो मुझे डरा दे। बाकी मुझे डर नहीं लगता किसी से। बस ये चाहता हूँ कि मैं न बोलूँ, न चाहूँ कि किसी के लिए हार्ड बात बोलूँ या कुछ रिएक्शन दूँ। क्या फ़ायदा, नहीं यार। लेकिन जो अभी चला था ना, क्या है ना, हमेशा से हम ज़्यादा ना बोलेला, बस यही बोलेला कि इंसान के लिए सारा काफ़ी होता है। आप लोग मालिक हैं, आप लोग भगवान हैं। आप लोग ऐसा माहौल बनाइए कि चाहे हम ही क्यों ना हो, चाह के भी कुछ ऐसा काम ना करें जो वो मतलब शर्मिंदा हो। काम हम लोग ऐसा करें जिससे सबको खुशी मिले। नहीं चाहता हूँ यार कि तहस में आकर मैं कुछ बोल दूँ। चाहता हूँ कि शांति बना रहे, लेकिन लगा था कि शांति बनल रहे ना दी लोग। कुछ लोग क्या है ना, एक गलती करता है भैया। जैसे हम लोग मुंबई, दिल्ली, इंडिया के बाहर कहीं भी जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं, तो आप लोगों के साथ भी होता होगा ऐसा कि जांच सबके होला, जिससे लगेला कि चोरी हम ही कैले बनी, चोरी आप ज़्यादा नहीं तो आप ही कैले बनी। लेकिन क्या करिएगा, करता एक है लेकिन जांच सबको करवाना पड़ता है। वो कहाला ना भोजपुरी में, गेहूं के साथे घून पिसाइल, वही हाल है। मत करा जा भैया, एकदम हाथ जोड़ के विनती बा यार। नहीं तो हम भी मान लो इंसान ही हैं। कितना आदमी रोकी, 3-4 साल 5 साल से जिसको जो मन में आता है पवन सिंह के बारे में बोल दो। कभी ये आ जाना, कभी वो चीज़ आ जाना, कभी वो बोल देना। ये क्या है? मत करो ऐसे आप लोग। सब लोग नहीं, लोगों की तो दुआ है कि आज हम ये बैठ के इतना बात शेयर कर पा रहे हैं आप लोगों से। बस वही बात है, करता एक है और टेंशन सबको होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग ऐसा माहौल बनाएं, हम लोग ऐसा ये करें कि हम सब परिवार एक रहें, हम सब मिल के एकदम खुश रहें, जीवन का आनंद उठाएं, ताकि हमारे भोजपुरी के लिए कोई और टिप्पणी नहीं कर पाए। और कोई कर भी दे तो हम लोग वहाँ खड़े हों बोलने के लिए कि हाँ जी आपने बोल कैसे दिया। भोजपुरी मेरी माँ है। और अपने परिवार में ही हंसी मजाक चली तो ये अच्छा लगेला ना? अच्छा लगेला। आज भी एक जना के हम गाना सुननी है, अब क्यों हमरो ऊपर गाना गौले बा। अच्छा बेटा, मान लो तुहार पवन सिंह के गाड़ी दे के तुहार अगर मन में खुशी होता तो के गुदगुदी आवता कि हाँ हमने आज तो तीर मार दिया पवन सिंह को गाली दे के। ठीक है बेटा, तो आप खुश रहो, गाली दे खुश रहो, लेकिन ये सही नहीं है। इसके पहले हम यूपी में भी लाइव आए थे तो बोले थे कि बेटा कुरेदा जा मत। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया फिर चुप हो गया तो मैं डर गया। मैं डरता नहीं हूं, बोला ना। ऊपर वाले, माता पिता, गुरु और हमारा ऑडियंस, बाकी किसी की ताकत नहीं है जो पवन सिंह को डरा दे। हाँ, ये नहीं है कि मैं कुछ और हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कलाकार ही हूँ। लेकिन हाँ, मेरे गुरु जो हैं हमारे अजीत सिंह जी चाचा हमारे, वो सिखाए हैं कि बेटा इंसान के अंदर अभिमान नहीं लेकिन स्वाभिमान होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और स्वाभिमान हर इंसान में होना ही चाहिए। गलती हो जाए या सामने वाले से ही गलती हो जाए तो आप उसको कुछ बोलिए, हमको कुछ बोल सकते हैं। बाकी हमारे माँ के बारे में, हमारे बेटी के बारे में या सामने वाले के माँ के बारे में, बेटी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। मत करिए।